एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक था और भगवान शिव के मकान के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन लगाकर तपस्या करने लग गया। ऊपर को पैर नीचे नसर 12 वर्ष तक ऐसी साधना करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप तो महेश्वर हो, आप तो दाता हो, समर्थ हो, जो चाहे दे सकते हो। आपका भक्त क्या मांगता है इसको प्रदान करो और यहाँ से विदा करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि मांगो। भस्मागिरी, क्या मांगते हो भक्त? भस्मागिरी ने कहा कि वचनबद्ध हो भगवान, तब मांगूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तब खड़ा हो गया, छोड़ के तपस्या, और कहा कि भगवान ये भस्म कड़ा दे दो आपका। जो भगवान शिव ने अपने हाथ में भस्म कड़ा डाल रखा था, उसमें एक शक्ति थी कि जिसके भी सिर पे करके ऐसे और उसको कह दे भस्म, वो उसको जला देता था, राख बना देता था। और इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी को। तो भगवान शिव ने वचनबद्ध हो चुके थे, निकाल के वो कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। ज्यों ही वो भस्म कंडा हाथ में आया, उसी समय तेवर बदल गया। वो शिव का पुजारी, तमोगुण का उपासक, और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और चला ऐसे करके भगवान शिव भाग लिए। अपने आत्माओं, हम इन नकली गुरुओं के बकाए हुए, भ्रमित किए हुए ये माना करते थे भगवान शिव कालज्ञ है, मृत्युंजय है, ये अविनाशी है, अंतर्यामी है। ये तक कोई ऐसा भी ना पाए, ना अंतर्यामी थे भगवान शिव, और ना ये अविनाशी थे। अविनाशी होते डर के क्यों भागते, वहां खड़े हो जाते, हाँ भाई कर भस्म, और भाग लिए। और अंतर्यामी होते तो ये पता होता ये दुष्ट क्या दुर्भावना लिए साधना कर रहा है। वो अंतर्यामी भी नहीं है। आपको पता ही है कि फिर भगवान ने स्वयं आकर पार्वती रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं। वो एक ही मालिक है जो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन बाद में विष्णु रूप बना लिया। शिव जी को यकीन ना हुआ हो इस बात का, पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा। भस्मा असुर कहलाया फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है। इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 4 गालियां इकट्ठी दे रखी है।